मिस्टर भारत, क्या आप बता सकते हैं कि आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्यवाही क्यों ना हो? पुलिस कानून का पालन करवाने के लिए होती है, लेकिन यहाँ तो पुलिस ही कानून तोड़ने में लगी है। आपके ऊपर एक्शन लेना सही कदम होगा। कौन दोषी है तय करना माननीय न्यायालय का काम होता है। आप खुद को माननीय न्यायालय से भी बढ़कर मानने लगे। जब्बार आपके पिताजी के हत्यारे हैं, इस बात का कोई सबूत है क्या आपके पास? आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर आपने प्रॉपर एविडेंस पेश नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर चाय ले लीजिए सर। क्या बात है सर, कुछ चिंता में लग रहे हैं। मुन्नी जी, इतने एफआईआर लिखने के बाद भी हमारे पास सत्तार अंसारी और जब्बार अंसारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अरे यही तो मजबूरी है सर हम पुलिस वालों की। सब कुछ जानने के बाद भी बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। सबूत सबूत सबूत, कहाँ मिलेगा यह सबूत? सबूत मेरे पास है साहब। है, चुप कर। किसने यहाँ तुझे बुलाया? ये एक पागल औरत है सर, थाने के चक्कर काटती रहती है। है, चल भाग यहाँ से, फटाफट निकल। मुन्नी जी। जी सर। कौन है आप? मैं पागल नहीं हूँ, मैं पत्रकार कुलदीप की पत्नी हूँ। अरे मैं तो बस अपनी इज्जत और मान बचाने के लिए पागल होने का नाटक करती हूँ। वैसे भी एक औरत की आंखों के सामने ही उसके पति को मार दिया जाए तो वो तो पागल हो ही जाएगी। साहब, मैं आज तक इस दिन का इंतजार कर रही थी। आज वो दिन आ ही गया। आपकी बहादुरी और ईमानदारी देखकर मुझे यकीन हो गया है कि उस राक्षस का खात्मा होगा और मेरे पति को न्याय मिलेगा। साहब ये लीजिए वीडियो कैसेट। इसमें आपके पिताजी की हत्या का एक एक सबूत है। लीजिए साहब। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूएनएन मीडिया। आज की सनसनीखेज खबर यह है कि 22 साल पहले हुए जुर्म की सच्चाई सामने आ गई है। जी हां, एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस स्टेट के बाहुबली नेता सत्तार अंसारी और उनके छोटे भाई जब्बार अंसारी ने किस तरह से सुल्तानपुर के थाने के प्रभारी शिवपाल सिंह जी की हत्या को अंजाम दिया। जी हाँ, उस समय इस हत्या को मॉब लिंचिंग का नाम दिया गया था। जैसे ही वीडियो सामने आया है, पूरे शहर में हलचल सी मच गई है। सर आप बताएंगे इस बारे में? सर आपका क्या ख्याल है? सर इस बारे में आपको कुछ कहना चाहिए सर। सर बताइए सर। सर बोलिए, कुछ तो बोलिए सर। सर आपको बोलना चाहिए सर। सर बताइए। सर बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में? सर बोलिए सर। सर सुनिए। क्यों मालकिनी जी, क्या मिजाज है? मिजाज तो चकाचक है। कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा है, सत्तार अंसारी। वैसे अक्सर पुलिस वाले देर से आते हैं, लेकिन तू मेरे भाई को बताई हुई लोकेशन पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेकर आ जा। अगर लेट किया ना तो बहुत लेट हो जाएगा। तबरेज। जी भाई। उस कमीने को 4-4 जगहों पर भगाना, ताकि भाग भाग कर वो थक कर गिर जाए
और तब उसको समझ में आएगा सत्तार अंसारी का चक्रव्यूह। ठीक है भाई। मेरे बेटे की जान लेना चाहता है तू? तेरे पति से बुरी मौत तेरे बेटे को दूंगा। तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तेरी यादें ताजा हो जाएंगी। खैर, पति की मौत नहीं देख पाई, अब बेटे की मौत देख, वो भी लाइव। सुन बे सत्तार अंसारी, मेरे बेटे को छू कर तो दिखा। अरे जो माँ हर दुआ अपने बेटे के लिए मांगती है, उसकी सारी मुसीबतें उसे दूर से ही सलाम करके लौट जाती हैं। तुझे इस बात की गलतफहमी है ना कि तूने मेरे बेटे को इस थाने में बुलाया है। गलत। जो आग 22 साल से मेरे कलेजे में जल रही है कि एक दिन तेरा सर्वनाश देखूंगी। एक माँ के विश्वास ने अपने बेटे को यहाँ पर भेजा है। सत्तार अंसारी, कान खोल के सुन। रास्ता सियार का भटकाया जाता है, शेर का नहीं। शेर जब शिकार पर निकलता है तो तुम जैसे गीदड़ों की जान हलक में अटक जाती है। अरे वो आदमी है या बारूद का गोदाम? अरे बारूद नहीं, फुसकी बम है वो। भाई, उसका नेटवर्क तो सुपर फास्ट है। गलत लोकेशन फॉरवर्ड करने से पहले ही अपन को इधर फॉरवर्ड कर दिया उसने। निकलो, भागो यहाँ से। फटी रे फटी, सत्तार अंसारी की फटी। सत्तार मियाँ, क्या लगा था तुम्हें? तू मुझे गोल गोल घुमाएगा और चक्रव्यूह में फंसाएगा। एक बात बताऊं, गवर्नमेंट हमें ये पिस्टल देती है जिससे निकलने वाली बुलेट की रफ्तार 700 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो अब सोच, उस बुलेट को कंट्रोल करने वाली इस पुलिस की रफ्तार कितनी होगी। एक बात याद रखना, तेरे जैसे शैतानों को ये वर्दी मजबूर करती है और ईमानदार को मजबूत। हे ऑफिसर, हम हैं भारत के भाग्य विधाता। जो हमसे टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है। गलत। तुझे तो कोई अपने घर का वॉचमैन भी नहीं बनाना चाहेगा और तू भारत का भाग्य विधाता बनेगा। इस देश का भाग्य विधाता यहाँ की जनता है और जनता का जिससे नाता है वही भारत का भाग्य विधाता है। मारो सब इसे।
सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। नजर घुमा कर देख। भारत सिंह नाम है, आगे मेरी शान है। जब्बार, ए ऑफिसर, मैं तुम्हारी माँ और बीवी को छोड़ रहा हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो। खोल दो। जल्दी 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 खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल मुझे। भाईजान, भाईजान, इसने मुझे बहुत मारा भाई। माँ, तुम ठीक हो ना? ये आदमी नहीं जला दे, पूरी बॉडी को तोड़ डाला। मुन्नी जी। जी सर। मुन्नी जी। जी सर। ये सब क्या हो रहा है? सर, एक निष्ठावान पुलिस ऑफिसर की माताजी और उनकी पत्नी को किडनैप करके सत्तार अंसारी और उसका भाई लेकर जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी पलट गई। गाड़ी से जब निकलकर वो दोनों भागने लगे तब पुलिस ने फायरिंग की, जिस मुठभेड़ में वो दोनों भाई मारे गए। ए ऑफिसर, हम दोनों अभी जिंदा हैं, जिंदा हैं। एएसपी, इतने साल मेरे टुकड़ों पर पला, बताना अभी जिंदा हूँ, कहाँ से मर गया? ऑफिसर, हम अभी जिंदा हैं। नहीं, पहले जिंदा थे, अब आगे का पता नहीं। अच्छा, तो इन सब में कोई नुकसान? जी सर, हुआ ना नुकसान। सर, रिवॉल्वर दीजिएगा सर। सर, इस घटना में हवलदार मुन्नी सिंह घायल हो गए। पुलिस, एक्शन। भारत सिंह नाम है, आगे मेरी शान है। भारत सिंह नाम है, आगे मेरी शान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। अभी एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। ये खबर जुड़ी हुई है पूर्व एमपी सत्तार अंसारी और उनके भाई जब्बार अंसारी से, जिन्होंने एक पुलिस अधिकारी की मां और पत्नी को किडनैप किया था। इसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तो उन्होंने उनका पीछा किया और उन्हें घेर लिया। दोनों भाइयों ने जब पुलिस वालों को देखा तो उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसके जवाब में पुलिस वालों ने भी फायरिंग की और दोनों भाई मारे गए। जी हाँ,
पूर्व एमपी सत्तार अंसारी और उनके भाई इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कांस्टेबल मुन्नी सिंह की बाजू पर एक गोली लगी है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अंसारी भाइयों के शव को कब्जे में कर लिया गया है और पुलिस वालों ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।